नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। मोकामा में विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने नीतीश की अगुवाई वाली महागठबंधन की सरकार पर जोरदार हमला बोला है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने महागठबंधन पर मोकामा के वोटरों को धमकाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि मोकामा में ज्वेलरी की दुकानों में घंटों लूट की घटनाएं हो रही हैं। जेल के अंदर से अनंत सिंह लोगों को धमका रहे हैं। आरजेडी को वोट नहीं देने पर पूरा बाजार लूटने की धमकी दी जा रही है। बीजेपी ने इसे लेकर चुनाव आयोग से अपनी शिकायत भी दर्ज कराई है। कल रात मोकामा में खुशी ज्वेलर्स और राजनंदिनी ज्वेलर्स 12:30 बजे रात को 3 घंटे दोनों दुकानों में डकैती होती है और यह सब प्रशासन की मिलीभगत से हो रहा है। बाजार को सीधे सीधे धमकी दिया जा रहा है कि देख लो, उपचुनाव हो रहा है तो भी हम तुम्हारा दुकान लुटवा सकते हैं। अगर तुमने राजद प्रत्याशी को वोट नहीं किया तो पूरे बाजार की यह दुर्दशा होगी। और इसी के तहत यह सारा काम हुआ है। अभी उपचुनाव में, कहीं भी दुनिया में उपचुनाव होता है तो प्रशासन सबसे ज़्यादा सजग होती है, लेकिन 4 घंटे तक लगातार खुशी ज्वेलर्स और राजलक्ष्मी ज्वेलर्स में डकैती डाली गई और पूरा प्रशासन मूक बन के सोया रहा। उसके बाद सुबह सुबह एक्टिंग किया जाता है कि हम लोग इंसाफ दिलाएंगे। यह पूरी एक साजिश है। आज बिहार में कानून व्यवस्था नाम की चीज़ नहीं रह गई है। अनंत सिंह खुलेआम जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, व्हाट्सएप के वीडियो कॉल के माध्यम से लगातार सभी मोकामा के व्यवसायियों को भी धमकी दे रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं से भी बात कर रहे हैं। हम लोगों ने चुनाव आयोग से कहा है कि अनंत सिंह जी को इस जिले से बदर किया जाए। अभी तक चुनाव आयोग ने भी कोई कार्रवाई नहीं की है। वहीं बीजेपी ने गोपालगंज में शराब माफिया को टिकट देने का आरोप लगाया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि आरजेडी उम्मीदवार मोहन गुप्ता सिल्वर स्पिरिट कंपनी के डायरेक्टर हैं जो शराब के स्मगलिंग में शामिल हैं और बीजेपी इसके खिलाफ 1 नवंबर को कोर्ट जाएगी। दूसरा, नीतीश जी का जो पसंदीदा काम है कि शराब का व्यवसाय करवाना, इस पूरे बिहार में एक पैरेलल इकोनॉमी खड़ा कराना, और उसी के तहत मोहन गुप्ता जी को इन्होंने टिकट दिया। यह हम लोगों ने मुख्य चुनाव निर्वाचन पदाधिकारी को जो दिया है, इसमें साफ है कि सिल्वर हेरिटेज स्पिरिट LLP के ने शराब की स्मगलिंग का काम किया गिरिडीह में। और मेरे पास यह भी है कि सिल्वर स्पिरिट हेरिटेज के डायरेक्टर मोहन प्रसाद है और यह वही मोहन प्रसाद है। इनका पिता का नाम शंकर प्रसाद, नियर DAV गर्ल्स हाई स्कूल, आर्या नगर, वार्ड नंबर 21, गोपालगंज। और यह बताता है कि मोहन प्रसाद जी ने अपने केस को छिपा करके, शराब के केस को छिपा करके इन्होंने किया है। 1 तारीख को हाईकोर्ट में भारतीय जनता पार्टी के तरफ से कुसुम जी के द्वारा रिट दायर किया जाएगा। और अब बात उपचुनाव में सीएम नीतीश के चुनाव प्रचार पर जारी सस्पेंस की। तो मोकामा में प्रस्तावित जनसभा रद्द होने के बाद प्रचार की अगली तारीख पर नीतीश कुमार ने साफ कह दिया कि उनके पेट में जख्म है और जख्म ठीक होने के बाद ही वो इस पर कुछ सोच सकते हैं। मोकामा से बाहुबली अनंत सिंह की सदस्यता खत्म होने के बाद आरजेडी ने अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी को ही महागठबंधन से प्रत्याशी बनाकर बड़ा दांव खेला है और बदले समीकरण में नीलम देवी के लिए नीतीश कुमार से भी प्रचार की उम्मीद की जा रही है। लेकिन जब चुनाव प्रचार के सिर्फ 5 दिन बचे हैं, उसमें 4 दिन छठ में ही गुजर जाएंगे। ऐसे में नीतीश कुमार के इस बयान के बाद उनके विरोधी उन्हें घेरने में लग गए हैं। मोकामा के मुकाबले से दूरी बनाने का बहाना इसे माना जा रहा है, तो नीतीश के साथी सधा हुआ जवाब इस वक्त देते नजर आ रहे हैं। चुनाव प्रचार में जाने को लेकर के भी चर्चा है कि आप चुनाव प्रचार में जाएंगे उपचुनाव में। ठीक हो जाएगा तो
हमारे पार्टी में सब लोग जाएंगे। अपने सीएम नीतीश कुमार को सुन लिया। नीतीश कुमार क्या कह रहे हैं कि जख्म है और इस वजह से जख्म ठीक होने के बाद ही वो इस पर विचार कर सकते हैं। वो चोट लगने की बात कह रहे हैं। बीजेपी को भी आप सुनते नजर आए। अब समझिए कि बीजेपी आखिर इस बयान के साथ क्या कहना चाह रही है। बीजेपी की इस बोल का मतलब क्या है। बीजेपी के बयान का मतलब है कि सीएम नीतीश के मन में खोट है। नीतीश कुमार आरजेडी को हराना चाह रहे हैं। तो बीजेपी के बोल का मतलब क्या? तो नीतीश आरजेडी को हराना चाह रहे हैं, बीजेपी ये कह रही है। दोनों ही सीटों पर शिकस्त दिलाना नीतीश चाह रहे हैं। महागठबंधन में पूरी तरह से दरार है। नीतीश अपनी पिच पर हारना नहीं चाहते। तो बीजेपी के आरोपों के पीछे के तर्ज को समझना भी जरूरी है। जेडीयू ने बाहुबली अनंत सिंह के खिलाफ मोर्चा खोला था। जेडीयू ने बाहुबली अनंत सिंह को जेल भिजवाया। जेडीयू पार्टी ही थी जिसने अनंत सिंह की सदस्यता रद्द करवाई। जेडीयू के अध्यक्ष ललन सिंह ने अनंत सिंह के खिलाफ लड़ाई लड़ी। वही ललन सिंह आज अनंत सिंह की पत्नी के लिए प्रचार कर रहे हैं। सवाल है कि अनंत सिंह की पत्नी के लिए नीतीश कुमार प्रचार आखिर कैसे करेंगे। वहीं गोपालगंज से आरजेडी उम्मीदवार पर भी बीजेपी सवाल उठा रही है। सुशील मोदी ने मोहन गुप्ता को शराब माफिया बताया है। अब सवाल उठता है कि नीतीश कुमार एक शराब माफिया के लिए प्रचार भला कैसे करेंगे। तो चुनाव प्रचार के लिए सीएम नीतीश के मोकामा नहीं जाने को लेकर बीजेपी हमलावर है। पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता नितिन नवीन ने आरोप लगाया कि सीएम इससे कन्नी काट रहे हैं और तबियत खराब होने का बहाना बनाया जा रहा है। उन्होंने पूछा कि सीएम को बताना पड़ेगा कि सीएम नीतीश कुमार अनंत सिंह के समर्थन में है या विरोध में। कि नीतीश कुमार जी जिस प्रकार से रात के अंधेरे में कोई और बात करना चाह रहे हैं और दिन के उजाले में कोई और बात करना है, लेकिन जनता सब कुछ समझ रही है। जिस व्यक्ति को हम लोग जब तक थे तो प्रशासन के और हमारी जब सरकार थी तो हम लोगों ने जेल भिजवाने का काम किया और नीतीश जी जब राजद के साथ गए हैं तो उसी व्यक्ति को पुनः सदस्य बनाने में लगे हुए हैं। तो आज चोरी छिपे ये राजनीति चलेगी नहीं। उनको स्पष्ट करना होगा कि वो अनंत सिंह के साथ खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं। तो सीएम के चुनाव प्रचार में नहीं जाने पर बीजेपी जहां सीएम पर सवाल उठा रही है तो महागठबंधन के नेता बीजेपी पर पलटवार कर रहे हैं। आप मोकामा इसलिए नहीं जा रहे हैं, या तो आप लोक निंदा से डर रहे हैं, या तो अपने पुराने चरित्र को दोहरा रहे हैं, या तो आपको रंग बदलने का पुनः आदत है, फिर आप कोई साजिश कर रहे हैं अपने गठबंधन के साथ, या लोक निंदा से डर रहे हैं। समाज के लोग सारे बात को समझते हैं और जानते हैं कि आप रंग बदलने का भी इंजीनियर हैं और आप जो है लोक निंदा का भी आपको भय नहीं है। लेकिन फिर भी क्यों आप भयभीत हैं, क्यों आप मोकामा नहीं जा रहे हैं? कहीं हार का तो डर नहीं है कि हार जाने के बाद लोग क्या कहेंगे। जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी के सेहत के संबंध में सारी जानकारी रहते हुए भी राजनीति कर रही है, ये उनकी ओछी सोच को प्रदर्शित करता है और ये भी स्पष्ट करता है कि भारतीय जनता पार्टी को मानवीय संवेदना से कोई मतलब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को किसी के सेहत से कोई मतलब नहीं है। उसे तो सिर्फ और सिर्फ इस बात से मतलब है कि किसी तरह से राजनीति की जाए। भाजपा के लोग इस तरह के सवाल इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि अंदर से वो लोग घबराए हुए हैं। वो लोग इस बात को जानते हैं कि जनता का मूड उनके पक्ष में कभी नहीं होगा। बेचैनी में अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं, अपना फ्रस्ट्रेशन दिखा रहे हैं, क्योंकि वो समझ चुके हैं कि उनकी हार सुनिश्चित है। जनता भी दोनों सीटों पर महागठबंधन के प्रत्याशियों को ही भारी मतों के अंतर से विजयी बनाएगी। गोपालगंज और मोकामा ये बिहार के दोनों उपचुनाव बिहार के संदर्भ में 2024 का सेमीफाइनल है और पूरा का पूरा महागठबंधन ये चुनाव लड़ रहा है। कुछ व्यक्तिगत कारणों से
अगर नीतीश कुमार जी मोकामा नहीं जा पा रहे हैं तो इसके कोई राजनीतिक मायने नहीं है। पूरी की पूरी पार्टी, पूरा का पूरा महागठबंधन एकजुट होकर के चुनाव लड़ रहा है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की कोर टीम में सिवान के जीरादेई प्रखंड के जामापुर के रहने वाले प्रज्वल पांडे भी शामिल हैं, जिससे सिवान में खुशी की लहर देखी जा रही है। प्रज्वल अपने माता पिता के साथ करीब 1 दशक से ब्रिटेन में रहते हैं। प्रज्वल पांडे के दादा नौकरी की वजह से झारखंड के सिंदरी में रहते हैं। इनके परिवार के लोगों का अक्सर अपने गांव जामापुर आना जाना लगा रहता है। प्रज्वल को ब्रिटेन के पीएम की टीम में शामिल किए जाने से सिवान जिले के लोगों में काफी खुशी है। Cause political reform in Britain to be further delayed. जीरादेई के लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट है जब पता चला कि उनका बहुत ही बड़ा योगदान है ऋषि सुनक जी के प्राइम मिनिस्टर बनने में ब्रिटेन के, तो ये सुन के बहुत ही खुशी हुआ। और 4 साल पहले वो अपने पैतृक गांव जामापुर आए भी थे घूमने, और बहुत पहले उनका परिवार जो है यहाँ जामापुर से धनबाद चला गया, फिर वहाँ से वो लोग ब्रिटेन चले गए। और हम लोग काफ़ी खुश हैं कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के जिताने में कैंपेनिंग कोर कमेटी में इनका बहुत बड़ी भूमिका रही है, और इसके लिए हम लोग काफ़ी खुश हैं। आज जो पूरे देश में एक तरह से रणनीतिकार के रूप में लोग जाने जाते हैं, जैसे यहाँ प्रशांत कुमार जी किशोर जी जाने जाते हैं, इस तरह की भूमिका निभाने वाले मेरे यहाँ के अगर ब्रिटेन में जाकर इतनी कामयाबी हासिल किए हैं तो हम लोग खुश हैं। मुजफ्फरपुर के बेनीबाद में NH57 पर एक ट्रक में भीषण आग लग गई। आग में ट्रक धू कर जल उठा। ट्रक पर आलू लदा हुआ था। आग लगने के बाद ट्रक पुल की रेलिंग को तोड़ते हुए बीच सड़क पर पलट गया। ट्रक की लपटें इतनी भयावह थीं कि मौके पर अफरा तफरी का माहौल देखा गया। ट्रक के ड्राइवर और खलासी ने किसी तरह से ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई। वहीं सूचना पर मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। ये तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर भी, जहां पर आलू लदा ये ट्रक अचानक से आग के गोले में तब्दील हो जाता है। हालांकि ड्राइवर और खलासी ने किसी तरह से अपनी जान कूदकर बचाई। तो लोक आस्था के महापर्व छठ की शुरुआत आज से नहाय खाए के साथ हो चुकी है, और आज पवित्र घाटों में स्नान करने के बाद कद्दू भात खाने की परंपरा है। नहाय खाए के बाद कल 29 अक्टूबर को खरना होगा। खरना के बाद 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू हो जाएगा। 30 अक्टूबर को ही शाम डूबते हुए सूर्य को यानी कि अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को अर्घ दिया जाएगा, और 31 अक्टूबर की सुबह उदीयमान भगवान सूर्य को अर्घ देने के साथ 36 घंटे का व्रतियों का ये महापर्व संपन्न होगा। महापर्व छठ पूजा का आज पहला दिन है। लोक आस्था के महापर्व के पहले दिन नहाय खाए पर व्रती कद्दू का सब्जी, चावल और चने का दाल प्रसाद के रूप में ग्रहण करती हैं। प्रसाद तैयार करते समय व्रती छठ गीत गाते हुए भगवान भास्कर की आराधना करती हैं। जमुई शहर के बिहारी मोहल्ले के घर में नहाय खाए के प्रसाद को तैयार करने का जायजा लिया संवाददाता केसी कुंदन ने। 4 दिनों तक चलने वाला लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा का आज शुरुआत हो गई है, और नहाय खाए के साथ आज छठ पूजा की शुरुआत हुई है। जमुई शहर के बिहारी मोहल्ले के घर में है, और देख सकते हैं कि नहाय खाए का जो प्रसाद आज बनता है वो प्रसाद यहाँ पर तैयार हो रहा है। और जो बताया जाता है कि कद्दू का सब्जी बनता है, फिर चावल बनता है, और भी कई तरह की चीज़ें बनता है जिसे व्रती ग्रहण करते हैं प्रसाद के रूप में। और आज से छठ पूजा की शुरुआत हो जाती है। नहाय खाए के प्रसाद खाने के साथ ही जो शुद्धता एवं पवित्रता का त्यौहार है, पर्व है,
वो शुरू होता है और व्रती इस दिन यही चीज़ जो प्रसाद तैयार होता है यही ग्रहण करते हैं और साथ ही परिवार के लोग करते हैं। आज का महत्व तो बहुत बड़का है। आज पहला प्रसाद है। आज का प्रसाद का बहुत बड़ा महत्व है। कल के दिन दूसरा प्रसाद होगा, परसों के पहला अर्घ, तीसरा दिन, चौथा दिन लास्ट होगा। आज ही बिहार में पूरा जय जयकार के पर्व हो रहा है। अच्छा, आलू गोभी के सब्जी, चक्का उक्का, कद्दू चक्का, आलू चक्का, सब यही सब बन रहा है। पहले से व्रती लोग ग्रहण करते हैं, उसके बाद परिवार पहले व्रती लोग करते हैं ग्रहण। तो जैसा कि देख सकते हैं कि जो प्रसाद होता है नहाए खाए का, वो चना का दाल, चावल और कद्दू का सब्जी और भी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, तैयार होती हैं। तो जैसा कि कहना है कि आप पहले व्रती ग्रहण करते हैं प्रसाद को, उसके बाद परिवार के लोग ग्रहण करते हैं और इसी के साथ ही नहाए खाए के साथ ही 4 दिनों का चलने वाला महाव्रत छठ पूजा की शुरुआत होती है। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। तो छठ पूजा को लेकर फल मंडी भी सजकर पूरी तरह से तैयार है। छठ में सूप पर चढ़ने वाले सभी फल बाजार में पहुंच चुके हैं। फल मंडियों में फल खरीदने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है और इसी फल मंडी का जायजा लिया हमारे सहयोगी रवि एस नारायण। नहाए खाए के साथ आस्था का महान पर्व छठ की शुरुआत हो गई है। घाटों पर जहां उत्साह देखा जा रहा है, फल की मंडियां भी जो हैं वो सज गई हैं और अभी हम फल की मंडी में हैं। यहाँ पे देखिए श्रद्धालु जो हैं वो फल खरीदने के लिए पहुँचे हैं और छठ पूजा में इस्तेमाल होने वाले तमाम फल जो हैं वो मंडियों में आ गए हैं। केला हो, नाशपाती हो, शरीफा हो, तमाम जो फल हैं वो यहाँ पे बाज़ार जो है वो सज गया है। और इस बार कीमतों की अगर बात करें तो कीमतें जो हैं वो पूजा को लेकर के चढ़ी हुई हैं और यहाँ पर जो तमाम लोग हैं, जो दुकानदारों से हम जानेंगे कि इस बार जो फल को लेकर के क्या लग रहा है इस बार छठ को लेकर के, कीमतें कैसी हैं, सेब कैसे है? सब रेट वही है, रेट कोई चीज़ नहीं बढ़ा है। पहले भी 100 रुपये सेब था, आज भी 100 रुपये किलो सेब है। फल का कोई रेट नहीं बढ़ा है, फल वैसा ही है। हाँ, रेट वही है। अनानास कैसे है? अनानास 60 रुपये है। और केला का घौल? केला का घौल है आपको 600 से लेकर 1000 तक का है। 600 से लेकर के 1000 तक। इसमें तो काफ़ी दाम बढ़ा है। नहीं, वही रेट है, अंदिना भी वही रेट आता है सर। रेट फल का रेट नहीं बढ़ा इस बार। तो क्या लग रहा है कि इस बार छठ में बाजार बढ़िया है? चलेगा, ठीक चलेगा, बढ़िया चलेगा। और ये देखिए तमाम जो लोग हैं वो खरीदारी करने के लिए यहाँ पे पहुँचे हैं और जिस ढंग से लगातार देखा जा रहा है कि जो दुकानदार कह रहे हैं कि फ़िलहाल जो कीमतें जो हैं वो ठीक हैं। यहाँ सारे फल मिल जाते हैं। एक ही जगह सारे फल? एक ही जगह सारे फल। मेरा तो यही है कि पुराना दुकान है, पिछले 4 साल से यहीं से ले रहे हैं। और क्या लग रहा है कि इस बार के छठ पूजा में कीमतें? इस बार छठ पूजा तो मतलब छठ क्या आपका दशहरा से जो स्टार्ट हुआ है भीड़ जो भी है, लेकिन डर है कोरोना ना आ जाए। हमारे भी घर में छठ होता है तो फल थोड़ा सस्ते की जरूरी है। हमारी ड्यूटी भी यहाँ है तो बगल में है, वही फल लेना है। यहाँ का फल का कीमत का तो कहना ही नहीं है। सबसे चुनिंदा फल यहाँ पूरे मार्केट में पटना में मिलता है। तमाम सूप हो, दिया हो, जो पूरी मंडी है वो पूरी तरह से सज गई है और नहाए खाए के दिन से ही छठ की जो रौनक है वो देखी जा रही है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। तो वहीं बक्सर के विभिन्न गंगा घाटों पर छठ व्रतियों की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। खासकर रामरेखा घाट की बात कर लीजिए। नाथ बाबा घाट पर श्रद्धालुओं की खासी भीड़ देखी जा रही है। छठ घाटों का जायजा लिया पुष्पराज ने। लोक आस्था के इस महान पर्व की शुरुआत हो चुकी है। तस्वीर बक्सर के रामरेखा घाट की है। यहाँ पर सुबह से ही श्रद्धालु पहुँचे हैं और गंगा स्नान करके जल लेकर के लोग जा रहे हैं। तमाम श्रद्धालु महिलाएं हैं। आप देख सकते हैं कि सुबह से ये नज़ारा बक्सर के रामरेखा घाट सहित तकरीबन कई घाटों के ही नज़ारा है। महिलाओं से बात करते हैं, कहाँ से आई हैं मैम, कहाँ से आप आई हैं छठ करने के लिए? हम पटना से आए हैं और अभी हम बक्सर आए हैं छठ करने के लिए। ये बहुत ही पावन व्रत है। आज से इसका नहा खा स्टार्ट है, इसलिए हम लोग गंगा स्नान करने आए हैं। और यहाँ भगवान राम आए थे, यहाँ शिवलिंग बना के भगवान राम ने पूजा किया था। ये राम का नगरी है। यहाँ हम लोग भी बहुत छठ में गंगा स्नान करते हैं। आज से नहा खा कद्दू भात स्टार्ट है। ये बिहार का महापर्व है। बांगिला
निश्चित रूप से ये जो पारंपरिक लोकगीत है, पारंपरिक छठ की गीत है, आज से धुन सुनाई दे रही है और घाटों का ही साफ नज़ारा है कि जो महिलाएं आ रही हैं वो यहाँ पर श्रद्धापूर्वक स्नान कर रही हैं और यहाँ से जो गंगा जल होता है उसे लेकर के जा रही हैं। पूरा माहौल भक्तिमय बना हुआ है, छठमय बना हुआ है। पुष्पराज, न्यूज़ 18 बक्सर। तो नहाय खाए के साथ लोक आस्था के महापर्व की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में अररिया के परमान नदी में छठ व्रतियों ने आज स्नान किया। छठ गीत गाकर भगवान भास्कर को नमन किया गया। जायजा लिया संवाददाता सतीश कुमार ने। महापर्व छठ नजदीक है, ऐसे में अभी हम पहुंचे हैं अररिया शहर के परमान नदी घाट पर। हम बता दें कि पूरा अररिया शहर जिला मुख्यालय जो है इस नदी के किनारे बसा हुआ है और यहाँ पर भारी संख्या में जो लोग हैं वो हजारों की संख्या में छठ करने पहुँचते हैं। लेकिन तस्वीर आप देख सकते हैं कि पूरा जो दलदल यहाँ पर रास्ता बना हुआ है। और बता दें कि अररिया जिला मुख्यालय से यह जो सटा हुआ परमान नदी घाट है, यहाँ तक आने का जो रास्ता है वो सही नहीं है। हालांकि जो नगर परिषद अपना दावा कर रहा है कि वो काम कर रहा है लगातार। और हम बता दें कि जिस तरीके से नदी का पानी जो है वो बढ़ा था लेवल, उसके बाद जल स्तर घटने के बाद जो है यहाँ पर दलदल काफ़ी है। तो सबसे बड़ी समस्या जो है छठ व्रतियों को रास्ता को लेकर होगा, क्योंकि घाट तक पहुँचने के लिए जो रास्ता है वो सही नहीं है। लेकिन यहाँ नगर परिषद से अभी तक कोई व्यवस्था नहीं, कोई साफ सफाई या रास्ता का कुछ ऐसा नहीं किया जा रहा। तो रास्ता देखते हैं हल्का सा काम किया है, वो बस अपना नून तेल साट करके किसी तरह काम निकालने के लिए, दावा करने के लिए कि हम इतना कर दिए, ये कर दिए। वो आप खुद जाके देख भी सकते हैं कि किस तरह से पूर्ण काम करवाएं। अब देखिए नहीं करते हैं नगर परिषद, तो फिर हम लोग अपने से मेहनत करते हैं। तो पानी तो जमा है, तो पानी कैसे हटाइएगा? पानी तो नहीं हटा सकते हैं, इसी में कोई विकल्प निकाला जाएगा। क्या करेंगे हम लोग, क्या कर सकते हैं हम लोग, बोल ही सकते हैं क्योंकि नदी तो काफी दूरी पर है। जी हाँ, दलदल है। जी हाँ भैया। लेकिन ऐसा है कि यहाँ देख लीजिए आप, ये पानी का सिचुएशन ये बढ़ करके ये बहुत ज़्यादा परेशानी बढ़ा दिया गया। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। तो सूर्या